जय हिंद दोस्तों। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर फोर्थ वाला स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, तो कौन सा है आपका? तो ये है BWHW। कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, तो एक बार देख लेते हैं हम। आपके कोपेन के अनुसार टोटल 4 वर्गीकरण दिए थे इसने। AW में आपका आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेश, BSHW में आता है अर्ध शुष्क प्रदेश, BWHW के अंदर आता है उष्ण शुष्क प्रदेश, CWG के अंदर आता है मानसूनी वर्षा प्रदेश क्षेत्र। इसके अंदर BWHW वाला राज्य सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश आता है। इस प्रदेश में आपका जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिले के कुछ भाग शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 के आकलन की तुलना में 2021 में कुल वनावृद्धि में वृद्धि हुई है। तो कितनी हुई है इसमें? तो 25.45 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, रामधर विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपका किस में है? ये बूंदी के अंदर आता है। आपका वन्य अभ्यारण्य बूंदी के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो ये कोटा के अंदर आता है जवाहर सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। चुलिया, कुकुंद, मैनाल, चंबल, भीमलत, मांगली, दीर, मैनाल। तो सी वाला भीमलत जो है मांगली के अंदर है, ये सही सुमेलित है। देख लेते हैं बाकी कौन से कहाँ पर है। तो चुलिया बांध हमारा चंबल नदी पे होता है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के अंदर आता है। फिर मैनाल की बात करते हैं तो मैनाल नदी भीलवाड़ा में आता है। भीमलत जो है आपका मांगली नदी बूंदी पर है। दीर जो है कुकुंद नदी भरतपुर में, और गेपरनाथ आपका चंबल नदी कोटा के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिले में पाई जाती है? तो ये आपके कहाँ पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। कौन सी? मिश्रित लाल व काली मृदा का विस्तार भीलवाड़ा, उदयपुर के पूर्वी भाग, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में आता है। ठीक है, यह मालवा की काली मिट्टी का ही विस्तार रूप है। इसमें फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ की कमी होती है तथा उत्पादक में विविधता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है इसके अंदर? आपका उदयपुर आ जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 4 जिले हैं। बांसवाड़ा आपका 76.38, डूंगरपुर 70.82, प्रतापगढ़ 63.42, उदयपुर 49.71%। ठीक है, कुल जनसंख्या के हिसाब से देखा जाता है तो उदयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या आती है जो कि है 15,25,290 निवास करती है। राजस्थान में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला जो अगर पूछते हैं तो बीकानेर आता है। ठीक है, और प्रतिशत में आपका बांसवाड़ा 76.38% आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गेहूं उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का भारत में कौन सा है? 5वां स्थान है। कुल कृषि भूमि का 9.5% भाग दे गेहूं बोया जाता है राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? तो ये आपका भैंसलाना जयपुर के अंदर काला संगमरमर निकाला जाता है। ठीक है, इसके साथ कुछ फैक्ट और देख लेते हैं कि ऋषभदेव उदयपुर के अंदर आपका हरा संगमरमर निकाला जाता है। खादरा पाली के अंदर सतरंगी संगमरमर, भैंसलाना जयपुर के अंदर काला संगमरमर, मकराना नागौर के अंदर सफ़ेद संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस आयोजित करते हैं। कब मनाया जाता है ये? तो आपका 14 दिसंबर के अंदर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 दिसंबर को ये होता है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो आपका नेशनल NH15 आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पठानकोट से श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर होता हुआ कांडला तक जाता है। इसकी राजस्थान में लंबाई 875 किलोमीटर है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग अब 62, 11 और 68 का भाग है। तो नेशनल हाईवे 15 आता है आपका इसके अंदर, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आता है ये। क्वेश्चन नंबर 13, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये है आपकी 6.86 करोड़, टोटल 6.86 करोड़ आती है
और इसको अपन ऐसे देख सकते हैं 6,85,48,473 है, तो ऑप्शन में करीबन नियरेस्ट रहेगा, तो 6.86 करोड़ इसके अंदर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? तो गणेश्वर आपका सीकर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेराट प्राचीन भारत के किस जनपद की राजधानी थी? तो बेराट किसकी थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है, बेराट को विराटनगर भी कहते थे, वर्तमान में बेराट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? तो कटिबंधु के नाम से कौन था आपका? तो विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, V4 आपके कटिबंधु के नाम से सुशोभित किया जाता था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था? तो ये किससे हुए थे? मालदेव से इनकी नाराज़गी थी और इन्होंने फिर जो मारवाड़ पे है अटैक किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, हल्दीघाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा? हल्दीघाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या तक कहा था? तो अबुल फजल ने कहा था कि ये खमनोर का युद्ध है। हल्दीघाटी का युद्ध कहाँ हुआ था? राजसमंद का युद्ध, राजसमंद में हुआ था 14 जून 1576 ईस्वी को। ठीक है, महाराणा प्रताप और मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना के मध्य हुआ था। हल्दीघाटी के अन्य नाम क्या है? तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था और गोगुंदा का युद्ध बंदायूनी ने कहा था, जो स्वयं इस युद्ध में भी उपस्थित था। क्वेश्चन नंबर 19, तोप ढलाने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था? तो ये था आपके जयगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है? श्रावण मास में कौन सा नहीं आता आपका? तो जन्माष्टमी जो है वो श्रावण मास में नहीं आती है। राजस्थान में नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी, तीज श्रावण शुक्ल तृतीया, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा त्यौहार श्रावण मास में मनाए जाते हैं, जबकि जन्माष्टमी का त्यौहार आपका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित मेलों एवं उनके आयोजित स्थलों को सुमेलित कीजिए। जीण माता का मेला आपका कहाँ लगता है? तो जीण माता का मेला लगता है आपका सीकर के अंदर। फिर बात करते हैं भरतहरि का आपका लगता है आपका अलवर के अंदर। फिर बात करते हैं करणी माता का मेला बीकानेर में, और गणेश्वर का मंदिर सवाई माधोपुर में। तो फर्स्ट का 4 हो जाएगा आपका, सेकंड का 3 और थर्ड का हो जाएगा 2 और लास्ट वाले का हो जाएगा 1। तो 4 3 2 1 ये आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है ये बताना है। गिदर नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है, ये तो सही है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ी का प्रयोग सम्मिलित है, ये भी सही है। 13 ताल नृत्य कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है, नहीं ये नहीं है, कालबेलिया के मुख्य पात्र नहीं है ये। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? गौरी देवी है, हजान अल्लाह जिलाई बाई भी है, उपरोक्त कोई नहीं, और बन्नो बेगम जो है ये आपकी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 24, रावण हत्या क्या है? रावण हत्या क्या है? ये तो एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, और ये किस में होता है? इसे पाबूजी, डुगजी, जवारजी आदि लोक देवताओं की कथाएं गाते समय बजाते हैं। मोस्टली जो पूछा जाता है पाबूजी के अंदर आता है, ये पाबूजी के अंदर उनका वाद्य यंत्र कौन सा है? तो रावण हत्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायबघर में सुरक्षित है? तो ये आपके दिल्ली के अजायबघर के अंदर सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 26, तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा तारकशी के लिए प्रसिद्ध है। चांदी की बारीक तारों से विभिन्न रत्नाभूषण बनाने का कार्य तारकशी कहलाती है, और यह हमारे नाथद्वारा के अंदर राजसमंद में काफ़ी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 27, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो हाड़ौती सेवा संघ किसने करा था? तो नैनूराम शर्मा ने। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब करी थी इन्होंने? तो 1934 के अंदर करी थी, नैनूराम शर्मा द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? कब किया गया था? तो ये जब 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट राजस्थान में हुआ था, राजस्थान का एकीकरण का 7वां चरण था, तब राज प्रमुख का पद खत्म कर दिया गया था। ठीक है, और राज्यपाल पद
को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे आपके? जम्बोजी। जम्बोजी विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 30, लोक देवता और उनका मिलान करना है अपने को। लोक देवता दे रखे तल्लीनाथ जी, तो तल्लीनाथ जी आपके पांचोटा गांव के अंदर ही है, जालोर में। तेजाजी परबतसर नागौर के अंदर। देवनारायण जी ये आसिंद भिलवाड़ा में आते हैं, और पाबू जी आते हैं कोलू गांव फलोदी में। तो फर्स्ट का ए, फिर बी का बी, फिर डी, फिर सी। तो ये आ जाएगा ए बी डी सी, ये आ जाएगा डी वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? तो ये कौन सा होता है? टुस्सी स्त्रियों के गले का आभूषण है। वर्तमान में प्रचलित नेकलेस की तरह का आभूषण है। नेकलेस से भारी व थोड़ा बड़ी आकृति के इस आभूषण को सेठानियाँ पहनती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है, किसको माना जाता है? तो ये अलवर के निकट निमचुना में जो घटित कांड हुआ था उसको हम राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो इन्होंने किसके विरुद्ध किया था? सती प्रथा विरोध के लिए, जरायम पेशा अधिनियम के लिए, बालिका वध विरोधी अधिनियम के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इन्होंने किया था जरायम पेशा अधिनियम के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान राज्य अभिलेख का घर कहाँ स्थित है? तो ये आपका बीकानेर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने करी? तो ये किसने करी थी? तो भोगीलाल पांड्या ने हरिजन सेवा समिति की स्थापना करी थी। 15 मार्च 1904 को डूंगरपुर में जन्मे भोगीलाल पांड्या ने 15 वर्ष की अल्पायु में डूंगरपुर में एक विद्यालय की स्थापना की थी। इसमें वागड़ सेवा मंदिर संस्थान, 1975 में हरिजन सेवा समिति की स्थापना, और 1944 में इन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन किया था। और 1975 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से अलंकृत पांड्या 31 मार्च 1981 को पंचतत्व में विलीन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 36, विद्यार्थी यूथ लीग 1929 ईस्वी की स्थापना दिल्ली में किसने करी थी? तो ये करी थी टीकाराम पालीवाल ने आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, प्रसिद्ध बाटांडू कुआं राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बाटांडू कुआं कहाँ पर स्थित है आपका? बाड़मेर के अंदर। बाटांडू बाड़मेर के अंदर स्थित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी क्या है आपका? तो नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री क्या कहलाती है? आपकी ओलंदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान राज्य में पागल और पीतल की रचना किसने करी? पागल और पीतल की रचना किसने करी थी? तो ये कन्हैयालाल सेठिया ने करी थी, पागल और पीतल की रचना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो संत नवलदास जी, नवलेश्वर अनुभववाणी, संत सैलजोबाई गीत गोविंदिका, और संत रामदेव जी 24 वाणियाँ, संत रामनाथ काविंद द्रौपदी विनय। तो बी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये कहाँ पर है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र? तो ये सेवर भरतपुर के अंदर है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान का राज्य गीत केसर बालम आओ नी पधारो मारे देश को सर्वप्रथम किसने गाया था? तो ये किसने गाया था? मांगी बाई ने। मांगी बाई ने इन्होंने गाया था। ठीक है, और गायिका कौन थी? तो अल्लाह जिलाबाई बीकानेर ने दिलाई थी इसको, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि इसको अल्लाह जिलाबाई ने दिलाई थी। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान में समस्त नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं और उनकी रोकथाम के लिए निरोगी राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये करी थी 1 मई 2021 को। 1 मई 2021 को, और इसके अंदर 10 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता था, जो अभी नए बजट के अंदर 25 लाख रुपए हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है करणी माता का मंदिर? तो आपका देशनोक में स्थित है। ठीक है, करणी माता का मंदिर 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक गांव में है। यहाँ पर्यटक को टेम्पल ऑफ रीड्स
चूहों का मंदिर के नाम से भी मशहूर है। ठीक है, और यहाँ पाए जाने वाले चूहों को काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ के चूहों को काबा कहते हैं। करणी माता के मंदिर में चैत्र नवरात्रा तथा अश्विन माह में मेला भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? पोखरमल, डॉक्टर करणी सिंह, रघुवीर सिंह, सोहनलाल चौधरी। तो किससे कराया गया था? तो डॉक्टर करणी सिंह को। ठीक है, और डॉक्टर करणी सिंह निशानेबाज थे, इनको किया गया था 1961 में। निम्नलिखित में से किस नगर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था? किसका था अहिछत्रपुर? तो नागौर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसका संबंध किससे है? तो ये जैन धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 49, सुमेलित करना है सीमेंट उद्योग और नगर क्षेत्र को। तो देखते हैं सबसे पहले आपका बिरला व्हाइट सीमेंट। बिरला व्हाइट सीमेंट कहाँ पर है आपकी? तो ये आ जाएगी चित्तौड़ क्या? जोधपुर के अंदर। बिरला व्हाइट सीमेंट, एक सेकेंड, बिरला व्हाइट सीमेंट आ जाएगी आपकी जोधपुर के अंदर। जयपुर उद्योग कहाँ पर है? तो ये जयपुर के अंदर ही है। जेके व्हाइट सीमेंट पूछते हैं तो जेके व्हाइट सीमेंट आपकी नागौर के अंदर ही है। और जेके व्हाइट सीमेंट, जेके सीमेंट, जेके व्हाइट तो नागौर में है और जेके सीमेंट कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में वापस से देख लेते हैं। बिरला व्हाइट सीमेंट आपका जोधपुर के अंदर है। बिरला व्हाइट सीमेंट जोधपुर के अंदर। जयपुर उद्योग कहाँ है? जयपुर के अंदर। जेके व्हाइट कहाँ पर है? नागौर के अंदर। और जेके सीमेंट कहाँ पर है? तो चित्तौड़। ये दोनों स्पेशली ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 50, SIQE परियोजना में जिला स्तर पर गठित जिला निष्पादन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर या फिर जिला परियोजना निर्देशक। तो कौन होता है इसका? जिला कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 51, CCE कार्यक्रम के आधार रेखा बेसलाइन निर्धारण का अर्थ है। पहला, सत्र के प्रारंभ में बच्चों के अधिगम स्तर का कक्षानुसार निर्धारण करना, सत्र के प्रारंभ में बच्चों के प्रवेश को दिलाना, बच्चे को परीक्षा हेतु तैयार करना, बच्चे को अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सत्र के प्रारंभ में बच्चों के अधिगम स्तर का कक्षानुसार निर्धारण करना बेसलाइन होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52, बच्चों के मूल्यांकन हेतु एक निश्चित अवधि के अंत में संबंधित अधिगम उद्देश्यों के सापेक्ष उपलब्धि स्तर के मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? तो ये कौन सा होता है? योगात्मक आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना का 5वां चरण किस तिथि से प्रारंभ किया गया? राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना का प्रारंभ का 5वां चरण किस तिथि से किया गया है? तो ये आपका 1 जनवरी 2021 से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, मारवाड़ राज्य में किन स्थानों पर नमक तैयार किया जाता है? कहाँ कहाँ किया जाता है? तो पंचपदरा, फलोदी, लूणकरसर, डिडवाना, पंचपदरा, फलोदी, लूणी, कनौद, फलोदी, पंचपदरा, कचर, रेवास, फलोदी, डिडवाना, लूणी। तो ये आपका जो नमक होता है वो डिडवाना, पंचपदरा, फलोदी और लूणी के अंदर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए संचालित एनीमिया मुक्त राजस्थान योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? छात्राओं में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करना। ठीक है, तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से एनीमिया मुक्त राजस्थान योजना का प्रारंभ किया गया था। इस अभियान के तहत 1ली से 5वीं तक की छात्राओं के लिए पिंक कलर की गोली, गुलाबी गोली, तथा 6ठी से 12वीं तक की छात्राओं के लिए नीली गोली प्रत्येक मंगलवार को दी जाती है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की कमी के लिए ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाली अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। तो मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का किसके द्वारा चयन किया जाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रपति। तो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है आपका इसके अंदर मुख्य सचिव के लिए। क्वेश्चन नंबर 57, विद्यालय प्रबंधन समिति SMC की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये कितनी होती है आपकी? 16 होती है। ठीक है, जिसमें से न्यूनतम 3/4 यानी कि 75% तो आपके माता पिता या संरक्षकों में से होंगे तथा अधिकतम 5 सदस्य पदेन मनोनीत अन्य व्यक्ति होंगे।
और इसके अंदर और भी देखते हैं। कार्यकारिणी के सदस्यों में एक और चीज़ ध्यान रखना कि 50% महिलाएं होनी चाहिए कम से कम, यानी कम से कम 8 महिलाएं तो होनी ही चाहिए इसके अंदर। और जिसमें से पदाधिकारी एवं सदस्यों का निर्वाचन मनोनयन नियम 12 के अनुसार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्यों में से माता पिता या संरक्षक में से न्यूनतम कितने होने चाहिए? तो अभी बड़ा ऊपर अपने 3/4 होने चाहिए, 3/4 या 75% होने ही चाहिए, और 50% उसमें से महिलाएं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में स्कूल शिक्षा का नवीन प्रारूप है। नवीन प्रारूप क्या दिया है? तो 5-3-3-4, 5+3+3+4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। RTE एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता का संरक्षण का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान का प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? तो किसके अंदर आएगा? धारा 10 के अंदर। धारा 10 के अंदर आता है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में प्रथम साइबर थाना कहाँ खोला गया है? तो प्रथम साइबर थाना कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। ठीक है, जयपुर के अंदर प्रथम थाना साइबर थाना खुला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, केंद्र सरकार द्वारा 2007-2008 में शुरू की गई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना 2010-11 से राज्य के कितने जिलों में लागू हो गई है? राज्य के कितने जिलों में लागू हो गई है? तो ये जो राष्ट्रीय खाद्य सूचना जो है ये टोटल सारे जिलों में लागू हो चुकी है, 33 कंप्लीट में हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब यहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो जब लगाया गया था तब राज्यपाल कौन थे? तो AM चेन्ना रेड्डी। राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से 3/12/1993 के मध्य लगाया गया था और इस दौरान राज्य के राज्यपाल थे M चेन्ना रेड्डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले देश थे, क्या थे वो? तो मुख्य न्यायाधीश। कमलकांत क्या थे? हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम न्यायाधीश थे। ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में राज प्रमुख सवाई मानसिंह दीती की अध्यक्षता में की गई थी। उच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी? तो 29 अगस्त 1949 को की गई थी। तथा सवाई मानसिंह दीती ने प्रथम मुख्याधीश के रूप में किसको? कमलकांत वर्मा इलाहाबाद एवं उदयपुर के उच्च न्यायाधीश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, ये इनको नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65, जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप सर्वप्रथम प्राचीन काल में किस युग में दिखलाई पड़ता है? तो ये मौर्य काल में दिखलाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं अब 136, मनोविज्ञान के शिक्षण में ध्यान रखा जाता है रुचि का, योग्यता का, अभिक्षमता का या उपरोक्त सभी? तो सभी का ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, प्रश्नावली विधि क्या है? प्रश्नावली विधि क्या है? तो ये प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने, समस्या संबंधित तथ्य एकत्र करना। 138, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, बिने या पियाजे? तो किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के सही स्तर है? तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध, प्रज्ञान। तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। थर्ड, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तथ्य, सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध और फिर प्रज्ञान। ये सीखने का सही क्रम आता है। सबसे पहले तथ्य आता है और लास्ट में आपका प्रज्ञान आता है। क्वेश्चन नंबर 140, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है? तो संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक या परिपक्वता एवं आयु? तो परिपक्वता एवं आयु प्रभावित करने वाला मुख्य कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 141, केटल के व्यक्तित्व कारकों में व्यवहारशील व्यक्तित्व के लिए कौन सा कारक बताया गया है? F, M, O या H? तो M इसके अंदर बताया गया है। M इसका व्यवहारशील के अंदर आता है। इसकी सारणी देख लेते हैं, इसके अंदर आपको सीधा मिल जाएगा। आपको M के अंदर व्यवहारशील होता है। A में आता है भावुक, संवेगात्मक रूप से अस्थिर। B के अंदर आता है विवेकशील। C में आता है स्वयं में सीमित, मित्रता रहित। E में आता है दबंग, अधिकार जमाने वाला। F में आता है सादा एवं संयमी, गंभीर।
जीवन में आता है आपका आत्मा, अंतरात्मा से प्रेरित। एच में आता है शर्मिला डरपोक बच्चा। जी के अंदर आता है नाजुक बच्चा। एल के अंदर आता है शंकालु। एम में आता है आपका व्यवहारशील। एन में आता है चालक हेराफेरी वाला बच्चा। और ओ में आता है आत्मविश्वास संतोषी। Q1 में आता है रूढ़िवादी। Q2 में आता है दूसरों पर निर्भर। Q3 में आता है अनुशासनहीन। और Q4 में आता है चिंता मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? वुडवर्थ, वॉटसन, स्किनर या गैरिसन? तो किसने कहा था? ये वॉटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। 143, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता निम्नलिखित में से है? बालकों को जानना, स्वयं का ज्ञान व तैयारी, अनुशासन में सहायता या उपरोक्त सभी? तो चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144, शिक्षा मनुष्य की क्षमता का स्वाभाविक, प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? जॉन डीवी, पेस्ट्रोलॉजी, क्रो एंड क्रो या स्किनर? तो यह किसने दी थी? पेस्ट्रोलॉजी ने कहा था कि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है पेस्ट्रोलॉजी को, और इन्होंने ये परिभाषा दी थी कि शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक, प्रगतिशील तथा विरोधनशील विकास होता है। 145, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का प्रकार युग के वर्गीकरण में है? अंतर्मुखी, उभयमुखी, बहिर्मुखी या उपरोक्त सभी? तो ये तीनों के तीनों ही हैं, तो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर के, सूचना तकनीकी के। 146, flipkart.com क्या प्रदान करता है? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यह क्या करता है? बिजनेस टू कस्टमर। ई कॉमर्स एनवायरनमेंट होता है इसका, बिजनेस टू कस्टमर, B2C होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, राजस्थान में आम नागरिक को हो रही किसी भी परेशानियों के समाधान हेतु उसकी शिकायत को डिजिटल माध्यम से दर्ज कर शीघ्र निवारण विकल्प आम आदमी की शिकायत के निवारण हेतु सहायता है। 181 हेल्पलाइन, संपर्क पोर्टल, ए और बी दोनों या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, 181 हेल्पलाइन और संपर्क पोर्टल, ये दोनों ही राजस्थान के अंदर चलाए गए हैं आम आदमी के लिए। सहायता डेस्क लागत को कम करना था, तो सहायता डेस्क को कम करता था ये, बिल्कुल। ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता था, इजीली सारा फॉर्म भरने में इजीली हो रही थी SSOID से। एकीकृत पोर्टल पर सभी सेवाएं उपलब्ध करवाता था, एक ही जगह सारी सेवाएं उपलब्ध हो रही थी। और डी उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट है। 149, इनमें से कौन सा एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक OS, MS ऑफिस, DBMS या ओरेकल? तो मैक OS क्या है? एक आपका डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं कि ये कंपनी द्वारा 1984 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट 150, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका फायरबॉक्स, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है फायरबॉक्स आपका। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू।